एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आने वाली 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू होने वाला है। पहले चरण में सरकार 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, उन्होंने इस टीकाकरण का पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा। सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। कोविशील्ड की हर हफ्ते 1 करोड़ से ज्यादा डोजेस जो हैं वो डिस्पैच की जा सकती है। पूरे देश में अलग अलग पॉइंट्स तय किए गए हैं जहां ये वैक्सीन आएगी, उसके बाद इसे संबंधित जगह पर भेजा जाएगा। तो आप अब देखिए क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दुनिया में वैक्सीनेशन शुरू होते ही जो विपक्षी दल सरकार से वैक्सीन मांग रहे थे, उन्हें भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया, जवाब दे दिया। कुल मिलाकर दुनिया की पहली वैक्सीन लगने के 1.5 महीने के अंदर ही भारत में भी वैक्सीन लगने जा रही है। अब आप जरा इस खबर को देखिए। जो भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत होने की ये 2 तस्वीरें हैं। जिस वक्त पीएम मोदी दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टीकाकरण की आखिरी तैयारी पर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन सप्लाई करने का पहला ऑर्डर मिला। हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने का खर्च केंद्र सरकार देगी। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को टीका लगेगा। 2 हफ्ते पहले तक राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष बाकी देशों में शुरू हो चुके टीकाकरण अभियान के आंकड़े दिखाकर पूछ रहा था कि हिंदुस्तान में कोरोना का टीका कब लगेगा। आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने इस इंतजार की वजह बताई। साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। कहते थे देखिए दुनिया में वैक्सीन आ गई, भारत क्या कर रहा है, भारत सो रहा है, इतने लाख हो गया, इतना हो गया, भारत कुछ, ऐसी भी चिल्लाहट हुई। लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि अभी 4 और वैक्सीन प्रोसेस में है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए हेल्थ वर्कर्स तक कैसे पहुंचेगी सरकार, इसका पूरा खाका पीएम मोदी ने पेश कर दिया। सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया। टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है। दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्य सरकारों की पिछली मीटिंग में कई राज्यों की तरफ से डिमांड आई थी कि पहले जनप्रतिनिधियों को टीका लगे। आज सभी सीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लाइन तोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले जरूरी लोगों को टीका लगने दें। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। दुनिया के दूसरे देशों में नकली वैक्सीन बनने की भी खबर आ रही है, इसलिए चुनौती ऐसी हर कोशिश और साजिश को नाकाम करने की है। पीएम मोदी ने राज्यों से सहयोग की भी अपील की है। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। पीएम मोदी ने यहां टीकाकरण का ब्लूप्रिंट पेश किया और वहां पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन का पहला ऑर्डर मिल गया। केंद्र सरकार की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है। 1 करोड़ 10 लाख डोज सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया गया है। बाद में जरूरत के हिसाब से नया ऑर्डर केंद्र सरकार दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट में इस वक्त 5 करोड़ डोज बनकर तैयार है। आज ऑर्डर मिलने के बाद कल सुबह से सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन एयरपोर्ट भेजी जाएगी, जहां से 4 शहरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और करनाल में बनी वैक्सीन डिपो में हवाई जहाज के जरिए पहुंचाई जाएगी। वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाने के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में 400 गाड़ियां खड़ी हैं, जिन पर कल सुबह से कंसाइनमेंट लोड होने शुरू हो जाएंगे। ये जो गाड़ी आप इस समय कैमरे की नजर से देख रहे हैं, ये वो गाड़ी है जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, आपके शहरों तक अलग अलग माध्यमों से वैक्सीन पहुंचाएगी। ये वैक्सीन को रखने के लिए गाड़ी का बनाया गया हिस्सा है। बिल्कुल इस समय एक साफ सुथरा और खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। इसको सैनिटाइज किया गया है। इसके अंदर की आपको अगर मैं बात बताऊं, इसके अंदर टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री माइनस के अंदर टेम्परेचर को संतुलित किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है, ऊपर की तरफ देखिए आप, वो लगा हुआ है एयर कंडीशनर और पूरी तरीके से एयर सीज ये कंटेनर होता है जिसके अंदर वैक्सीन को रखा जाएगा और वैक्सीन यहां से ट्रेवल करके लेके जाएंगे। पहले ये गाड़ी जाएगी यहां से सीरम इंस्टीट्यूट के प्रांगण में, जहां इसमें वैक्सीन चढ़ाई जाएगी। उसके बाद ऐसी ही कुछ गाड़ियों से इसे एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा और ऐसी ही कुछ गाड़ियां होंगी जो इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलेगी। पुणे से जिन 4 शहरों के डिपो में वैक्सीन जानी है, वहां से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसकी डिटेल दे रही हैं बेंगलुरु से संवाददाता पिंकी राजपुरोहित। कर्नाटक में पहले बैच में 13,90,000 वैक्सीन भेजी जानी है। इस वक्त हम बेंगलुरु के वैक्सीन स्टोर पर मौजूद है, जहां पर तमाम जो वैक्सीन लाई जाएगी वो इसी स्टोर में रखी जाएगी। और ये प्राइमरी स्टोर है और जो सेकेंडरी स्टोर है वो उत्तरी कर्नाटका के बेलगावी में बनाया गया है और वहां से रीजनल स्टोर्स तक भेजी जाएगी। रीजनल स्टोर्स के बाद उन्हें ब्लॉक स्टोर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और वहां से कोल्ड चेन तक पहुंचाई जाएगी। यानी ये पूरा इस नेटवर्क का हिस्सा होगा, जब एक एक कर जो है इन्हें पूरे राज्य में पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के 1500 सेंटरों पर तीसरा और फाइनल ड्राई रन किया गया। पूरे कार्यक्रम की सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगरानी की। राज्य में टीकाकरण के लिए 3000 बूथ बने हैं, तो कल से वैक्सीन पहुंचनी शुरू होगी। आज ड्राई रन पूरी तरह से खत्म हो गया और अब नई सुबह का इंतजार है, जब देश को कोरोना से आजादी का सिलसिला शुरू होगा। देखिए, सरकार की तरफ से आज ये ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, 3 करोड़ लोगों को। लेकिन पहले चरण में ही 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। तो फिर क्या बाकी बचे जो 27 करोड़ लोग हैं उनको अपनी जेब से खरीद कर वैक्सीन लगवानी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये वो अहम सवाल है जिस पर आने वाले कुछ दिनों में जमकर राजनीति होने वाली है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर सरकार मुफ्त वैक्सीन देती है तो उसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। और पहले खबर ऐसी है कि सरकार कोरोना काल में और वैक्सीनेशन पर हो रहे खर्च को पूरा करने के लिए बजट में कुछ सेस लगा सकती है। तो फिर मुफ्त वैक्सीन वो कैसे होगी? देखिए मास्टर स्ट्रोक की ये अगली स्टोरी कुछ कैलकुलेटिव आधार पर। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान
शुरू कर रहे हैं। 16 जनवरी ये है वो तारीख जिस दिन देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू हुआ। बड़ा सवाल यह है कि 16 को वैक्सीन लगेगी तो, लेकिन क्या देश में टीकाकरण मुफ्त होगा? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विपक्ष शासित राज्यों से लगातार मांग हो रही है। अब तक केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और बिहार ने अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया है। अब दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या पूरी जनसंख्या को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शुरुआत में देश में सिर्फ 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, जिसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 27 करोड़ 50 साल से ऊपर के लोग और 50 साल से नीचे वाले बीमार लोग हैं। आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि शुरुआत के 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। इनमें 1 करोड़ सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी और पुलिस बल जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के 2 करोड़ लोग शामिल हैं। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। लेकिन असली सवाल है देश के उन 27 करोड़ लोगों का, क्योंकि हर राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा खर्च होगा। इसके बाद हो सकता है कि आम लोगों का भी वैक्सीन लगवाने का नंबर आए। ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि राज्यों का खर्चा बढ़ जाएगा। जिन राज्यों ने अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है, जरा ये भी देख लीजिए कि उनका कितना खर्च होगा। ये खर्च राज्य की 18 साल से ऊपर की जनसंख्या और सीरम की वैक्सीन के 200 रुपए की प्रति डोज के आधार पर निकाला गया है। केरल में 2 करोड़ 62 लाख लोग 18 साल से ऊपर के हैं। इस हिसाब से केरल को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए 1048 करोड़ रुपए देने होंगे। पश्चिम बंगाल में 18 साल से ऊपर की जनसंख्या 7 करोड़ की है, तो वहां 2800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। दिल्ली में 18 से ऊपर के 1 करोड़ 48 लाख लोग हैं, इसलिए 592 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मध्य प्रदेश की 5 करोड़ 18 लाख की जनता को वैक्सीन देने के लिए 2072 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसी तरह तेलंगाना में 2 करोड़ 97 लाख लोग 18 साल से ऊपर के हैं, यहां 1188 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी। तमिलनाडु में 18 साल से ऊपर के 5 करोड़ 85 लाख लोग रहते हैं, यहां फ्री वैक्सीनेशन के लिए 2340 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बिहार में 18 साल से ऊपर वाले 7 करोड़ 29 लाख लोग रहते हैं, इसलिए यहां भी मुफ्त वैक्सीन के लिए 2916 करोड़ रुपए चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। अब एक ही मांग है कि वैक्सीन फ्री में मिले सबको, भारत सरकार से ही मांग रखेंगे। इन राज्यों की तरफ से ये मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि दुनिया के बहुत देशों ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन फ्री किया हुआ है, लेकिन इन देशों के मुकाबले भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर भारत की पूरी 18 साल से ऊपर की 91 करोड़ की जनसंख्या को मुफ्त में वैक्सीन लगानी होगी तो 36,420 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्र सरकार अभी सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही मुफ्त वैक्सीन दे रही है और इसमें भी 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये बहुत बड़ा खर्च है, जिसके लिए पूरी आशंका है कि केंद्र सरकार इस बार के बजट में सेस लगाने का प्रावधान कर सकती है। सरकार इस बार बजट में कोविड-19 सेस लगा सकती है। देश में वैक्सीन लगाने का पूरा खर्च 65,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार हाई इनकम वाले लोगों पर सेस लगा सकती है। इसके अलावा ईंधन पर भी अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। देश में भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। अभी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस हर रोज अपना रूप बदल रहा है। अभी कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन जापान में मिला है। जापान में मिला स्ट्रेन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में मिले स्ट्रेन से अलग है। बताया जा रहा है कि यह स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन की तरह ही ज्यादा संक्रामक है। जापान में ब्राजील से लौटे 4 लोगों में कोरोना का ये नया स्वरूप पाया गया। इस नए स्ट्रेन का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना के इस दौर में भारत और जापान के बीच भी फ्लाइट्स का परिचालन होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।